तो हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जिन्होंने जज्बाती तकरीरें कर करके लोगों का ये दिमाग बनाया है। मेरा वाकई मोहब्बत रसूल दिमाग खराब है। आपने देखा इस वक्त लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगा रहा था। ये वो मजहबी जुनूनी और पागल है, दिमाग खराब हो चुका है उनका। जे तानू किसी ने कह देता ना किसी ने जलना है तो फिर समझ लाना आज तुम्हारी हाजिरी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे पास जज्बाती, साजिशी और जाहिलों की इतनी बड़ी टीम है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो जाने अनजाने में दुश्मन का किस तरीके से आलाकार बन जाते हैं। लाहौर इचरा बाज़ार में जो खातून से वाक़या पेश आया, जिसके कपड़ों पर अरबी कैलीग्राफी लिखी हुई थी, उस पर रद्द-ए-अमल में मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बड़ा ही इंतहाई मुतदिल, मुदल्लल और बेहतरीन अंदाज में उसका जवाब दिया, जिसमें लिबरल साजिश कर रहे थे उलमा के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़। तो उस पर बहुत ही बेहतरीन उन्होंने बातें वहाँ इरशाद फरमाई। लेकिन उनको साजिशियों ने, जाहिलों ने, कमकलों ने, बेवकूफ़ों ने तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ा और तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ जोड़ा। मैंने खुद मुकम्मल बयान सुना। जब मुझे एक छोटा सा क्लिप जो तहरीक लब्बैक के कायदीन के साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब का जोड़ के लगाया गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। और मैंने जब पूरा बयान सुना तो पता ये चला कि मुफ्ती साहब ने तो वो बातें की नहीं हैं और न तहरीक लब्बैक का और न उसके कायदीन का नाम लिया है, बल्कि ये जाहिल, साजिशी और ये जुनूनी और न जाने वो जाहिल किस साजिश के तहत ये काम कर रहे थे। उन्होंने जानबूझकर उस बयान को, जिसमें तहरीक लब्बैक का नाम नहीं, उनके कायदीन का नाम नहीं, उसको एक तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ दिया ताकि मसालिक आपस में इफ्तिराक और नफ़रत और इस मामले को उन्होंने फ़िरका वाराना फसादात की तरफ ले जाने के लिए कोशिश की। तो मैं नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो उसको बजाय नेगेटिव लेने के पूरा सुने, मुकम्मल सुने। मसालिक और मकातिब की जो तासुब है उससे बालातर होकर सोचें और फिर कोई बात करें, बजाय इसके कि आपको भी बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उस पर वजाहत भी दी और भाई मैंने तहरीक लब्बैक का नाम भी नहीं लिया, ना उनके कायदीन का। आप वैसे ही उनकी वीडियोज़ को आगे जोड़ कर ज़बरदस्ती एक बयान को तहरीक लब्बैक पर चुस्पान करना चाहते हो, तो ये बेवकूफ़, साजिशी और जाहिल टोला है जो हर मामले को वो फ़िरका वारियत का रंग देता है और कभी वो इस तरह के हलवे को कुरान बना के पेश करता है। सियालकोट में स्टिकर फट गए तो उसको हुर्मत रसूल का वाक़या बना दिया। तो इस तरह के जाहिल, जुनूनी और साजिशी अनासर वो कोई भी हो सकते हैं, किसी भी मसलक और मकतब से उनका ताल्लुक़ हो सकता है। इनसे बचने की ज़रूरत है और बेहतर यही है कि इनको मकातिब में, मदारिस में, स्कूलों में दाखिल करवा के इनको तालीम दिलवाई जाए ताकि इनको पता चले कि हलवा हलवा होता है, हलवा कुरान नहीं होता। इस ज़मन में मेरा जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से एक छोटा सा मासूमाना सवाल है कि क्या वो इचरा बाज़ार में जो वाक़या हुआ इन लोगों को ऑन करते हैं कि ये उनके लोग थे? यकीनन जब आप उनसे ये सवाल करेंगे तो वो भी यही बात करेंगे कि ये हमारे लोग नहीं हैं, बल्कि ये जज्बाती, जुनूनी और जाहिल लोग हैं जो हलवे को कुरान समझ के एक मासूम मुसलमान अपनी ही शहरी औरत पर टूट पड़े। इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब इसको ऑन नहीं करते, इस वाक़े में मुलव्वस इन मुजरमों, ज़ालिमों को, इन जाहिलों को, तो अगर यही बातें मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अगर बोल दी हैं तो उनको तहरीक लब्बैक के साथ जोड़ना या रसूलुल्लाह के नारे की तौहीन के इल्ज़ाम लगाना ये कहाँ से साबित होता है? उन्होंने एक स्पेसिफिक जो मामला हुआ उस पर बात की है कि जुनूनी जाहिल या रसूलुल्लाह का नारा लेके टूट पड़े, वो एक इस वाक़े की बात कर रहे थे। इसको एक जमात के साथ जोड़ना ये सरासर साजिश है और सरासर ये जुल्म और नाइंसाफ़ी और उसी तरह से साजिश है जिस तरह से उस औरत पर ये हलवे को कुरान समझ कर टूट पड़े। इसी तरह ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लेकर टूट पड़ने वाले जुनूनियों का जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जिक्र किया उसको तहरीक लब्बैक पर जोड़कर मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर टूट पड़े हैं। अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों, ऐसे जाहिलों के शर से उम्मत मुस्लिमा को, दीन इस्लाम को महफूज रखे। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।